नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जगदीश सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय देश भर में किसान जथेबंदियों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च के आह्वान को लेकर है। 200 से ज्यादा किसान जथेबंदियां इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगी और 11 से लेकर 4 बजे तक हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। देश भर में इसी तरह से तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पे ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और किसानों की मांग है एमएसपी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसान लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 दिन में लगातार किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन जम्मू और खरौड़ी बॉर्डर पर किसानों को रोका गया। पंजाब सरकार पर भी विपक्ष ने निशाना साधा है, ये कह दिया है कि पंजाब की हद में घुसकर हरियाणा पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और पंजाब सरकार आखिर क्यों खामोश है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। और किसानों की ये मांगे है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी है, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लगे, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। किसान लगातार अड़े हुए हैं। किसान जथेबंदियों को जो है लोगों का भी कहीं न कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और किसान ये बात कहते नजर आए कि केंद्र जो है लगातार जो है बात करता है, वादे करता है, लेकिन वो पूरे ना होने के चलते किसान मजबूर है। तो ऐसे में कुछ ही समय के बाद जो है वो कहीं इलेक्शन भी जो है वो आने वाले हैं। कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता है, लोकसभा के चुनाव है, लेकिन उसके बीच किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी कहीं न कहीं इस पर पीछे नहीं है, वो भी आगे बढ़कर जो है किसानी के मुद्दे को उठा रही ताकि लोगों के बीच जाकर ये जो है अपनी सियासत भी कहीं न कहीं की जा सके। तो ऐसे में किसान भी लगातार ये कहते हैं कि हम संयुक्त किसान मोर्चा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, वो अपनी केवल मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और आंदोलन के दौरान वो अपनी मांगों को लेकर ये कहते नजर आए कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते, हम जो है वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, किसान हमारी जो है सरकार हमारी मांगे माने तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ हैं तो और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी है, किसान नेता मनराज जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत किसान नेता मनराज जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि जिस तरह से अब तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई हैं, 14 दिन लगातार हैं आपके आंदोलन के और ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया जिसमें सैकड़ों के जो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके हाईवे पे नजर आ रहे हैं। एक टिप्पणी पहले जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने की थी भी आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, दिल्ली नहीं जा सकते। मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि आप किसान जो है उसकी उल्लंघना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। आखिरकार आपको क्या संभावनाएं लगती है? क्योंकि लगातार मीटिंग आपसे की गई, 4 राउंड की मीटिंग हुई, 5वें राउंड की मीटिंग के लिए आह्वान किया गया, आपको प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी तक उस मीटिंग में भी कुछ नहीं हुआ कि कब होगी ये मीटिंग। तो अभी आगे की रूपरेखा क्या है? आगे की रणनीति किसानों की क्या रहेगी? नमस्कार सर। देखिए, बात ऐसा है कि सरकार आंदोलन करने को मजबूर किया था। कोई भी आंदोलन नहीं चाहता, कोई भी किसान नेता या कोई भी वर्ग हो कभी आंदोलन करना नहीं चाहता है। ये सरकार जो 2 साल 3 महीने पहले जो डिमांड्स मानी गई थी उसको लागू करने के लिए बहुत सी कोशिश हुई। जो मांग पत्र दिए गए, बार बार जो भी जरिया था पंजाब सरकार की ओर से तरीके से और डीसी साहब की ओर से, लेकिन सेंटर की कान पे जू नहीं सरकी और उन्होंने अपना जो रवैया था वो ऐसा जैसे अड़ियल था वैसे ही रखा। एजिटेशन करने को मजबूर किया गया और पंजाब जो होता है, पंजाब का एरिया है, जो किसान है वो हमेशा चाहते हैं कि जो हमसे वादा किया है वो उसको पूरा करें। कोई इसमें कोई नई बात तो नहीं थी। और ये एजुकेशन है जो शांतमय हमारी कौन सी 2 मंथ पहले से अभी हम दिल्ली कूच करेंगे। तो इसमें जो सरकार रोका, क्या ऐसी बात हो? किसान कोई उगर तो है नहीं, किसान तो अपने डंडा झंडा और ट्राली ट्रैक्टर, जो कहते हैं भी ट्रैक्टर नहीं जाना चाहिए सर। हम सोने का, बैठने का, हमारा खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हमें ट्रैक्टर ट्राली जो है कैरी करने पड़ते हैं। और जो ट्रैक्टर ट्राली के अलावा हमारे पास साधन और है भी क्या?
और ये कहते हैं भी ट्रेनों से जाना था या ऐसे वैसे, ट्रेनों से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में रस किए हैं किसान। जो है ये लोकतंत्र की तो बात ही नहीं रह गई। पर लोकतंत्र मनराजी, तो जिस तरह खत्म से कर आपका दिया है आंदोलन है, एक बीजेपी ने। तरफ अपनी मांगों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से 14 दिन से तस्वीरें सामने आई है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि आम लोगों को भी अब परेशानी होनी शुरू हो चुकी है। हालांकि लोगों का समर्थन भी आपको है, क्योंकि जिस तरह से हाईवे बंद है, बॉर्डर सील है, तो ऐसे में व्यापार पर भी इसका असर है, लोग भी परेशान है। तो आखिरकार इसका रास्ता क्या है? सर देखिए, हमने तो बंद नहीं किया ना, हमने तो कभी भी रास्ता ब्लॉक करने की बात ही नहीं की इस मोर्चे की। दोनों तरफ से हमने तो बातचीत भी करने को तैयार है, और हमें रास्ता दिया जाए, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। हम शांतमयी एजुटेशन दिल्ली में जाकर करना चाहते हैं। सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, सरकार ही हम पर गोलियां लाठियां और जो भी कर रहे हैं 13-14 दिन से सब सरकार कर रही है। हम तो सब्र से उसका मुकाबला कर रहे हैं। हम शांतमय रह के, जो हमें 400 के करीब हमारे किसान है जो जख्मी हुए हैं, हमारे किसान को गोली लगी है, नौजवान था, उसकी हत्या कर दी गई। हम तो ये कहेंगे उनको गोली मार के मार दिया गया, हत्या कर दी गई। और बहुत से हैं जो सीरियस इंजर्ड हैं। अब सरकार क्या चाहती है, सरकार की क्या मंशा है, वो तो सरकार बताएगी। हम तो आज भी बात करने के लिए तैयार है। और दूसरी और पंजाब सरकार है, जो पंजाब सरकार के सीएम साहब ने आप ऐलान किया था कि हम इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज करेंगे, जो कि 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में एक भी जगह कोई पर्चा जहां कोई एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है रिपोर्ट करनी, वो नहीं की। पंजाब सरकार का भी रवैया तो हमें दिख रहा है। जैसे कहा गया था कि पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है, 21 तारीख को हमारे लंगर के जो कुछ ताले आ रहे थे उनको भी रोका गया, और पंजाब सरकार ऊपर से किसानों के और होने का दिखावा करती है। लेकिन अब जो पेच फंसा है वो पंजाब सरकार है, जो पर्चा दर्ज नहीं कर रही, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। पंजाब सरकार भी, सेंटर तो जो कर रहा है, सेंटर तो कुचल रहा है, हरियाणा तो हमें कुचल रहा है, लेकिन पंजाब सरकार भी अब उतनी दोषी होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने भी पर्चा दर्ज जो है, जो एक गोली से किसान की मौत हुई है उसका पर्चा दर्ज नहीं किया, और हमारे जो मशीनरी तोड़ी गई है उसका पर्चा दर्ज नहीं किया। हमारी मशीनरी तो पंजाब में तोड़ी गई है, हमारे किसान को पंजाब में शहीद किया गया। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत वैलिड जो है सवाल खड़े किए हैं, उसके जवाब भी लेंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, किसानों का जहां पर केंद्र के साथ पूरी नाराजगी है, वहीं अब पंजाब सरकार पर भी गुस्सा निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर माना गया था, पंजाब के सीएम ने खुद माना था कि हम कार्रवाई करेंगे, तो क्यों अभी तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, क्यों सरकार जो है खामोश है? ये बात किसान तो कहते ही है, आपके विपक्षी कांग्रेस जो है, और हालांकि इंडिया गठबंधन में आप साथ में हैं, लेकिन वो भी ये बात अब कहते नजर आए कि क्यों पंजाब के सीएम जो पहले वो अपना स्पष्ट करें कि वो केंद्र के साथ है या किसानों के साथ है या पंजाब के साथ है, कि जिस तरह से जो रवैया हरियाणा पुलिस ने इख्तियार किया है उस पर सभी का सवाल है। वो कहते हैं क्यों कार्रवाई नहीं की, ये किसान भी कहते हैं और विपक्ष भी कहता है। क्या कहेंगे सर? जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसानों की परेशानी को समझता हूं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। 2020-21 में भी किसानों ने जिस तरह से आंदोलन को अंजाम दिया, तो जिस तरह से 700 के ऊपर किसानों ने शहादत का जाम पिया, ये किसान और किसान के परिवार ही समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज पंजाब सरकार किसानों के हक में आकर फ्रंट फुट पर, एक चीज को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक चीज में किसी न किसी कारण की वजह से कोई देरी हो रही है, तो उसकी वजह से हम सारी जो पंजाब सरकार की चीजें हम उनको नेगेटिव में डाल दें। किसान भाइयों को ये चाहिए कि, देखिए, किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने पूरी कोशिश की है पहली 4 मीटिंगों में उनकी हाजिरी लगना, और जो उन्होंने परसों अपना बयान दिया है 2 दिन पहले, कि जिस तरह से केंद्र धमकियां दे रहा है कि हम राष्ट्रपति राज को लागू कर देंगे अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा।
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान दे दिया कि मैं किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हूं, अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगवा दीजिए। नंबर 3, देखिए आज जो सबसे मेन बात है कि ठीक है कि कितने किसानों की जो शहादत है वो दोबारा से हो चुकी है। जो 3 से 4 किसान हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं। हमें इस बात का खेद है कि केंद्र की सरकार जो है बार बार मीटिंग्स जो करती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास करने की वजह से, जिस तरह से इसको इस लिटिगेशन को खत्म करने की जगह पर इसको लंबा लेकर जाना चाहती है कि कोड ऑफ कंडक्ट है जो वो लग जाए और उसके बाद किसान अपने आप घरों को चले जाएंगे। नंबर 4 पर देखिए रास्ता, जो हमारा 93 का जिनेवा संधि और हमारा संविधान की धारा 19 की अनुच्छेद 2 कहती है कि अगर किसान किसान के पास कोई भी असला जो मौजूद नहीं है तो वो पीसफुल प्रोटेक्शन है, वो अपनी प्रोटेक्ट है वो कर सकते हैं, कहीं भी अपना प्रदर्शन वो बैठकर पीसफुली कर सकते हैं। तो रास्ता रोकने की तो कोई मंशा ही बनती ही नहीं थी हरियाणा सरकार की और केंद्र की सरकार की। जिस तरह से आज ये कंडियाली तार के तरफ भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर को बना दिया गया, केंद्र हमेशा ही पंजाब और किसानों के साथ ध्रुव कमाता आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लेकिन विपक्ष भी तो ये बात कहते नजर आए ना चंदी जी। देखिए विपक्ष का काम है, देखिए राजनीति को सवाल करना। बिल्कुल चंदी जी, आपने मीटिंग की बात कही, इस बात को लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि मीटिंग में पंजाब के सीएम जो है वो केंद्र के एजेंट बनकर वहां पे बैठे, उस समय क्यों सवाल नहीं किए, उस समय क्यों नहीं वहां पे ये बात रखी गई, आपकी पुलिस यहाँ पर आके कार्रवाई कर रही है, आपके ड्रोन यहाँ पे घूम रहे हैं। विपक्ष लगातार इसको लेकर घेर रहा है। मेरा ख्याल है शायद विपक्ष ने, विरोधियों ने मुख्यमंत्री जी के खेद को नहीं पढ़ा होगा, जो मीडिया में आकर उन्होंने बोला है कि हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ऐसी बातें बंद करे, किसानों का जो प्रोटेक्शन, ये जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल सही है, इनकी मांगे सही है, और जो कुछ भी आउट ऑफ लॉ जाकर हरियाणा सरकार कर रही है वो बंद होना चाहिए। नंबर 1 हमारे डीजीपी की तरफ से और पंजाब के सेक्रेटरी की तरफ से और होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, ये सारा कुछ जो सबसे पहले तो देखिए बाय रिटर्न जाता है, वो सारा कुछ हरियाणा की सरकार को और केंद्र की सरकार को लिखा जा चुका है कि हम आने वाले समय में कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। ये जो आप हमारे किसानों को नाजायज तंग परेशान कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सारा कुछ ऐसे नहीं होता है कि कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति, किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि आज जो किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया, सैकड़ों की गिनती में जो है किसान जथेबंदियां ट्रैक्टर लेके सड़कों पर हाईवे पे है, तो ऐसे में सवाल भी है कि आखिरकार क्योंकि 14 दिन से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के साथ किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी। इस आंदोलन के चलते 200 से ज्यादा किसान घायल है। ऐसे में एक नौजवान किसान की मौत होती है, जिसकी कार्रवाई को लेकर भी लगातार डिमांड की जा रही है। अंतिम संस्कार रोक दिया गया है ताकि जब तक कार्रवाई नहीं होती, पारिवारिक मेंबर और किसान जथेबंदियां सीधे तौर पर ये कहती है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अपना विद्रोह जो है वो इसी तरह से जतलाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, क्या कहेंगे? एक तरफ किसान आंदोलन है और उसी किसान आंदोलन को लेकर आपका जो गठबंधन था वो टूटा था उस समय, लेकिन आज जिस तरह से ये आंदोलन जारी है, 14 दिन से लगातार आंदोलन है, कई हिंसक घटनाएं हुई हैं, किसान भी घायल है, प्रशासन भी ये कहता है कि हमारे भी जो मुलाजिम है वो घायल हुए हैं, टकराव की स्थिति थी। लेकिन अब ट्रैक्टर मार्च है और अब किसानों के द्वारा ये भी कहा गया कि 29 जो फरवरी तक अभी तक जो है वो दिल्ली कूच नहीं किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इस तरह की जो अभी तक स्थिति रही है, इस स्थिति में श्रोमणी अकाली दल का क्या कहना है? अगर पूरे 14 दिन के आंदोलन पर नजर डालें तो श्रोमणी अकाली दल इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। हाँ जी, जजबीर जी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो आज 14वां दिन शुरू हो गया किसान आंदोलन का, जिसमें देश भर से हजारों ट्रैक्टर्स को लेकर
किसानों ने रोष प्रदर्शन शुरू किया है, जो कि शांतिमयी तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए संगरूर से खनौरी बॉर्डर तक जो 45 किलोमीटर का जो है हाईवे, उसके ऊपर भी इन्होंने यही कहा कि हम शांतिपूर्वक साइड में रख के ही अपना प्रदर्शन करेंगे। और इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर भी और दिल्ली में भी ये सब चीजें चलनी शुरू हो गई हैं, जो कि इनका पहले से प्री प्लान था किसान भाइयों का। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये कंटिन्यू इसलिए हो रहे हैं कि किसानों को अभी तक उनका जो हक था वो नहीं मिला है, ना तो सेंटर की सरकार से मिला है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मिला है। क्योंकि ये आंदोलन अब सिर्फ सेंटर के सरकार के खिलाफ ही नहीं है, ये किसान भाइयों का आंदोलन, जो प्रदर्शन है, रोष है, वो अब अपना स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी उतना ही भारी है जितना सेंटर के खिलाफ है। क्योंकि इन्होंने भी तो इनसे वादा किया था कि हम लोग आपको 23 फसलों पे MSP देंगे, लेकिन इन्होंने अपना वो भी वादा नहीं पूरा किया। दूसरी चीज, किसानों के अंदर एक चीज का रोष और है कि ये जो किसान वहां पे शहीद हो गए हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा। सेकंड चीज, जो एक लड़का हमारा शुभकरण सिंह जो गोली लगने से शहीद हो गया, जो हरियाणा की तरफ से लगी है गोली, उसके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कोई एक्शन नहीं लिया है। देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि गोली लगी है लेकिन किसके ऊपर पर्चा दे, अरे सर FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इनको 13-14 दिन से ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि गोली लगी है या उस तरफ से लगी है। अरे नहीं कर सकते तो कम से कम एक अननोन पर्सन के ऊपर, हमारी संविधान कहता है अननोन पर्सन के ऊपर तो कम से कम आप FIR दर्ज करो, ताकि हमारे किसान भाइयों को कुछ तो संतोष हो कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ है, ये केंद्र या हरियाणा के साथ मिली हुई नहीं है। दूसरी चीज, मेरे भाई ने बोला है, अभी देखिए CM साहब ने एक ऑन TV एक स्टेटमेंट दे दिया कि वो एज ए किसानों के वकील बैठ के अपना बीच में सुलह सफाई के लिए गए थे ताकि MSP मिल जाए, ये वो ठीक है सर, वो अब वो एक अलग चीज, अच्छी बात उन्होंने की है, लेकिन क्या उन्होंने कोई हार्ड एक्शन लिया है? उन्होंने कोई फोन पे बात की है हरियाणा के CM से? कोई मीटिंग की है? कोई पत्र लिखकर कोई कुछ तो वहां से कुछ तो लेके आए हैं कि किसान भाइयों के लिए कि मैंने ये वाला एक्शन लिया है जी, अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ? सिर्फ ये बोल देने से अजय जी एक सवाल ले लीजिए, जहां पर किसान आंदोलन है, अब किसान आंदोलन में सियासत घुसती हुई नजर आ रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी सियासत घुसाकर अपनी सियासी रोटियां सीखने चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चे ने भी ये बताया कि हम गैर राजनीतिक जथेबंदियां हैं, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे में इस कैश को हर एक जो है चेक को कैश करवाने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो। वो चाहते हैं कि क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन आने वाले, कुछ ही देर बाकी है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो ऐसे में किसानी मसले को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी, क्योंकि आप इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हर एक पार्टी ये अब दावा कर रही है कि हम तो किसानों के साथ हैं, तो यानी कि सीधे तौर पर वोट लेने के लिए गांव-गांव घूमना पड़ेगा, और उसी के चलते अब किसानों के साथ कहीं ना कहीं हमदर्दी तो की जा रही है, वो होनी भी चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आपको नहीं लगता इसमें सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए? देखिए सर, सियासत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसानों का दर्द जो समझना हर किसी को चाहिए। अभी देखिए हमारे जो कांग्रेस के LOP हैं प्रताप बाजवा जी, उन्होंने खुद ही ये स्टेटमेंट कर दी है कि ये जो किसान हैं उनके साथ बहुत धक्का हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, और वो खुद चाहते हैं कि हरियाणा के जो अनिल विज हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो। अब देखिए ये लोग इंडी का गठबंधन में भी साथ हैं, लेकिन पंजाब में नहीं है, लेकिन फिर भी है तो एक ही राह के ऊपर चलते ना। उन्होंने LOP होने के बावजूद इनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दी है। दूसरी चीज, अब आप कह रहे हैं सियासी रोटियां, देखिए सर सियासी रोटियां सेकने वाले कुछ और हैं। अब किसानों के ऊपर जो इतना तशद्दुद हुआ है, तो श्रोमणी अकाली दल ने पहले दिन से ही इनकी सार लेनी शुरू कर दी थी। और देखिए अभी थोड़े दिन पहले हमारे लड़के को, प्रीतपाल जी को, जो हरियाणा के उठा के ले गए थे लोग, उनके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट किया कि उनके पांव की हड्डियां तोड़ दी, उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी है, उनका जबड़ा तोड़ दिया है। तो इसके ऊपर भी देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, और हमारे ही एक्स मिनिस्टर श्री विक्रम मजीठिया जी ने ही इसको इनिशिएटिव करते हुए अपनी टीम के साथ हरियाणा में अनिल विज जी से बात की, वहां के प्रशासन से बात की, और वहां से प्रीतपाल जी को पंजाब में शिफ्ट किया, जिनका पूरा इलाज हो रहा है। उसके बाद एक स्टेटमेंट इनके उनकी आ रही है बलबीर सिद्धू जी की, हेल्थ मिनिस्टर साहब की, कि ये सारा भगवंत मान जी या हमारी टीम ने ही किया है। लेकिन आपने वो वीडियो देखा होगा जिसके ऊपर परिवार, प्रीतपाल जी का परिवार, पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो विक्रम मजीठिया जी और उनकी लीगल सेल की टीम को दे रहा है, क्योंकि उन्होंने ही 30 सेकंड प्लीज,
30 सेकंड सर प्लीज। तो उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है, ऑन रिकॉर्ड दिया है, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ स्टेटमेंट ही देती है, लेकिन जो काम करता है वो जुड़ी हुई पार्टियां करती हैं जो किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं। श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी थी, है और रहेगी, किसानों के साथ ही खड़ी है सर। श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड क्लियर है कि वो किसानों की पार्टी है और किसानों की पार्टी ही रहेगी। जगबीर जी, आम आदमी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स और सभी एमएलए, किसी ने भी कोई ऐसा बयान दिया जिससे किसानों को, पंजाबियों को ये लगे कि ये आम आदमी पार्टी या रूलिंग पार्टी क्रेडिट लेना चाहती है। अभी अकाली दल के मेरे भाई प्रवक्ता ने ये बोला कि उसका परिवार, प्रीतपाल जी का परिवार भी सारा क्रेडिट, जो शब्द इन्होंने यूज किए, ये सबसे बड़ी बात है कि अकाली दल के अंदर ही होड़ लगी हुई है, क्योंकि अकाली दल का बहुत बड़ा रोल रहा है कि किसानों के साथ, देखिए कांग्रेस और अकाली दल, ये दोनों पार्टियों के पास इतना समय था कि वो किसानों के संजीदा हल के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करती, लेकिन किसी ने नहीं की। डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट की शुरुआत हुई वो 18 नवंबर 2004 को हुई। 5 पड़ाव में उन्होंने अपनी रिपोर्ट उस समय की सरकार के पास पेश की, जिसमें लास्ट जो लास्ट 5वीं रिपोर्ट थी वो इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर थी कि किसानों का जो निजीकरण है, किसानों के ऊपर जो संकट आ रहे हैं, जो पानी का मुद्दा है और खुदकुशियों का मसला है, ये 5-6 पॉइंट्स के ऊपर स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो उस समय की सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। अकाली दल ने भी इनके साथ थोड़ी सियासत खेली। नंबर 2 पर देखिए, उसके बाद बीजेपी 10 साल से केंद्र में है। बीजेपी के आज बड़े बड़े नेशनल लेवल के नेता पिछली सरकारों को तो कोस रहे हैं, लेकिन अपने मौजूदा 10 सालों में उन्होंने भी तो वादा किया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे। अगर हम उसको भी छोड़ दें तो जो पीछे आंदोलन एक खत्म होकर हटा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वायदा किया था कि हम आपका एमएसपी है, ये 3 बिलों को हम लागू नहीं करेंगे, एमएसपी को लागू करेंगे। तो 3 साल बीत जाने के बाद भी एक भी कदम टस से मस नहीं बीजेपी हुई। और आज अकाली दल, पंजाब की अकाली दल की इकाई का क्या स्टैंड है? क्या वो बीजेपी के केंद्र के पास जाकर धरना देगी कि आप हमारे, क्योंकि इनकी तो एक मजबूरी हो चुकी है कि जिस तरह से अकाली दल को पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि सारा कुछ उजागर हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को मैं ये नहीं कहता हूं, भगवंत मान जी के पास जितनी पावर है, जितनी वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो करने की कोशिश करते हैं पंजाब के किसानों के लिए। पानी के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने उस समय लिखा 20 साल पहले, तो पानी के लिए स्टेट गवर्नमेंट, जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है, उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटी, जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए पानी, जो कुदरती पानी है उसको खेतों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए 16% से ऊपर का एरिया जो है पहले की सरकारों के मुकाबले बढ़ चुका है। मैं ठीक है कि जिस तरह से किसान चाहते हैं, खुदकुशियां देखिए, खुदकुशियां इन 2 सालों में पहले के कंपैरिजन कम हुई हैं, चाहे वो 1% से ज्यादा कम हुई है, कम हुई है, लेकिन कम हुई है। आप केंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब ट्रैक्टर मार्च का आह्वान है और आज जो है वो 11 से लेकर शाम के 4 बजे तक जो है किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे ताकि केंद्र तक अपनी जो बात है वो पहुंचा सके। लेकिन ऐसे में केंद्र भी जो है वो लगातार खड़ी है। कई बार जो है मीटिंग होती है, 4 राउंड की मीटिंग है, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बनती। प्रपोजल दिया जाता है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी बताया जाता है, लेकिन किसानों ने ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, जिसके बाद आंदोलन जारी रखा। टकराव की स्थिति भी होती है, किसान घायल हो जाते हैं। ऐसे में टकराव
का की आज भी लगातार जारी है कि किसानों के द्वारा 29 तारीख तक जो है वो अभी दिल्ली कूच रोक दिया गया है और आगे की रणनीति किसान जथेबंदियां मिलकर सलाह मशवरे के साथ बनाएंगी। चलिए मनराज जी वापस हमारे साथ आ चुके हैं। मनराज जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि WTO के खिलाफ भी आप जो है उसके पुतले भी जला रहे हैं और उसके जो है पुतले साथ साथ जो है केंद्र सरकार के भी जला रहे हैं। आखिर इसके पीछे WTO के पीछे आपका विरोध और जो आपने प्रदर्शन जो है वो आखिर क्यों किया जा रहा है आपका? देखिए सर, जो WTO से जो समझौते हुए हैं पिछले समय में, जब WTO से समझौते हुए जी भारत उससे बाहर नहीं आता तो MSP की गारंटी देना संभव भी नहीं है। WTO के अनुसार जो खुली मंडी के बाजार है, जिसकी कोई भी मतलब ये तय नहीं है भी कितने में फसल खरीदी जाएगी। किसान की जब खेत में है तो खुली मंडी का लाभ तो यही है ना कि 10-5 रुपए में भी चीज जाएगी मार्केट में और 50 रुपए में, 100 रुपए में, जितने में भी कारपोरेट बेचना चाहता है वो बेचेगा। जो WTO की नीतियां हैं वो तो कारपोरेट पक्की है। तो इसलिए WTO की से बाहर जितना समय भारत नहीं आता तो रेट निर्धारित करना कोई शायद कर ही नहीं सकता। इसलिए किसानों की आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। WTO की रिपोर्ट है, बहुत कुछ है जो आज WTO का आज का मेन मकसद है। आज उनकी दुबई में मीटिंग चल रही है और उसका विरोध हम पिछले काफी समय से करते हैं और पिछली डिमांड्स में WTO से बाहर आने के लिए भी बार बार मुद्दा उठता है और WTO से बाहर आएगा तो MSP की गारंटी देना है जो WTO से बाहर भारत आता है तो दी जा सकती है। इसलिए WTO से बाहर आना जो वो मांगते हैं, क्योंकि कारपोरेट पक्की मॉडल जो है वो जितना बढ़ रहा है उससे छोटा किसान, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार या कुछ भी जो कस्टमर है उसमें सभी पे बोझ पड़ रहा है। जब MSP मिलेगी तो रेट तय होगा। यहाँ पर एक सवाल भी है कि संयुक्त किसान मोर्चा क्यों आखिर शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ वो जथेबंदी शामिल नहीं, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर भी फूट है, जथेबंदियां साथ नहीं दे रही हैं। कुछ जथेबंदियां ऐसी हैं जो कह रही कि हमें आमंत्रण नहीं दिया गया इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अभी तक उन्होंने ऐलान ही नहीं किया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से अब जो तस्वीरें मेरे पास है उन तस्वीरों में यूपी से लेके हरियाणा, दिल्ली और बिहार में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। एक तरफ तो ये तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि किसानों के अंदर फूट है, किसान जथेबंदियां आपस में एकजुट नहीं है, कहीं ना कहीं नाराजगी उनके अंदर भी है। देखिए सर, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से बात नहीं की गई, सभी कमेटियां बनी है, सभी से बात की गई है और अपना अपना तरीका होता है। उस जो SKM गैर राजनीतिक है और किसान मजदूर मोर्चा है वो दिल्ली कूच करना चाहता है, वो अपनी डिमांड्स मनवाना चाहता है। जो जथेबंदियां हैं वो इलेक्शन में जाना चाहती हैं, जहाँ गई थी पिछली बार, उनको ये शर्त की गई है कि आप इलेक्शन आए आगे, आप इलेक्शन में जो जथेबंदियां नहीं जाना चाहती वो साथ आज आ सकती हैं और आई भी है। बहुत सी जथेबंदियां हैं जो पंजाब की 27 जथेबंदियां अब इस जो चल रहा है एजिटेशन, इसमें पंजाब की 27 जथेबंदियां हैं और दुआबे की, माझे की, मालवे की जो बड़ी जथेबंदियां 27 जथेबंदियां हैं और कुछ जो दल है जो इलेक्शन पिछली बार भी लड़े थे और अपना एजेंडा क्लियर नहीं कर पाए, अभी भी इलेक्शन 2024 में भी आ रहा है। ये जथेबंदियां जो बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ती हैं वो एजिटेशन कर रही हैं, जिसके मन में इलेक्शन का है वो चाहती होंगी भी नहीं, वो नहीं लड़ना चाहती, नहीं संघर्ष करना चाहती है, लेकिन है सभी साथ आंदोलन कर रही है। अपना अपना तरीका होता है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने से कर रहे हैं। चलिए, किसानों की बात बिल्कुल क्लियर है कि मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान जिस तरह की जो गतिविधियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल थे। लेकिन ऐसे में किसान ये बात कहते नजर आ रहे कि भाई हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार बैठे और बैठ के इस मसले का हल निकाले। किसानों ने रास्ता नहीं बंद किया है,
के लिए तैयार है। इस चलते किसानों ने जो है 29 तारीख तक जो है अपने आंदोलन को या सीधे तौर पर कहें दिल्ली कूच को अभी रोक लगा दी है और ये कह दिया कि आगे की रणनीति बन रही है, इस पर आगे विचार किया जाएगा, आगे की रूपरेखा पर जो है विचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल बरकरार है। अजय जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से है। अजय जी, जिस तरह से आपने देखा कि किसान बिल्कुल ये बात कहते नजर आए कि हमारा आंदोलन जो है वो पीसफुली चल रहा है, ऐसे में हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, हम जाना चाहते हैं, लेकिन जो है हरियाणा पुलिस और प्रशासन लगातार रोक रहा है। और जिस तरह की जो घटनाएं भी सामने आई, जो बॉर्डर सील कर दिए गए, एक तनाव पैदा हो गया और ये कह दिया गया कि किसानों को रोकना उनकी मजबूरी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। तो आपको नहीं लगता कि किसानों से लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से खतरा हो गया? और एक सवाल ये, दूसरा ये कि जो किसान ये बात कहते नजर आए, भाई हम एमएसपी पे गारंटी मांग रहे हैं, वो उनका मौलिक अधिकार है, उनका हक है कि वो अपना प्रदर्शन करके अपनी बात रखना चाहते हैं, लोकतंत्र उनको इजाजत देता है, लेकिन उसी लोकतंत्र का हवाला देकर उन्हें रोक दिया जाता है। देखिए जजबीर जी, डेमोक्रेसी में हम लोग आजाद हैं कि हम अपनी बात रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, पीसफुली कर सकते हैं, जिसका हमें भारत का संविधान भी हक देता है। तो किसान भाई जो पिछले 13-14 दिन से कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेके कर रहे हैं। उसमें एमएसपी की मांग तो है ही है। अभी मेरे भाई चंदी जी ने बोला था कि ये सेंटर की गवर्नमेंट ने 10 साल रही है, इसने वादा किया था कि किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन वो दे नहीं रही है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये एक चीज है, सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये नहीं बताते कि हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, हमारे भी नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारी भी विभा अपना गगन मान जी ने भी तो ये स्टेटमेंट दी थी ना कि हम 5 मिनट में ही एमएसपी दे देंगे, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से लेके आओ। पूर्ण बहुमत से सरकार भी आ गई है, लेकिन अभी वो तीनों को तीनों खामोश है। जब सत्ता में आए उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने ये कह दिया कि जब सत्ता में आए तो पता चला कि ये काम कितना मुश्किल है। तो सर बिना कुछ सोचे विचारे हम लोग ऐसे, इसका मतलब हमें सिर्फ सत्ता की भूख थी? तो हमें ये नहीं पता था कि किसानों के हक की बात जो हम कर रहे हैं, हम उनको एमएसपी देंगे कहां से, उसका बजट कहां से जनरेट होगा? दूसरी चीज ये है कि ये जो हमारे भाई शुभकरण जी की लाश अभी 5-6 दिन से वहां पड़ी हुई है, जिसका संस्कार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि किसानों की मांग है कि पहले उन्हें न्याय मिलना चाहिए, बनती कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसमें भी विफल है। तीसरी चीज जो आप कह रहे हो कि किसानों को शांतिपूर्वक वहां जाने देना चाहिए, तो सर इसकी जिम्मेदारी हमारे सीएम साहब और उनके प्रशासन की भी है कि इनको चाहिए कि हरियाणा गवर्नमेंट से बात करें ना, हरियाणा गवर्नमेंट से बात करें इसके बारे में। हम कम से कम एफआईआर तो नहीं दर्ज कर पा रहे, लेकिन अपने किसान भाइयों को दिल्ली जाने के लिए इजाजत तो लेके दे दें सर। अभी परिवार को इन्होंने 1 करोड़ रुपया और सर सुनिए सर 2 सेकंड, और सरकारी नौकरी का भी दिया था प्रलोभन, लेकिन उन्होंने अभी खत्म, इसको माना ही नहीं है। वो चाहते हैं कि पहले इंसाफ मिले। तो भाई देश में सबसे पहले इंसाफ जरूरी है, 1 करोड़ रुपया या सरकारी नौकरी नहीं। तो सर ये सारी चीजें स्टेट सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, चलिए आपने सवाल किए, उसके जवाब रमन चंदी जी हमारे साथ है। रमन जी, मैं चाहूंगा कि क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, तो अब मैं चाहूंगा कम समय में अपनी बात रखिए। चंदी जी। देखिए, जिस तरह से अकाली दल के प्रवक्ता एक राजनीतिक भाषणों के रूप में इस चैनल के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उसको 2 बातों पर ही खत्म कर दो। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने ये बातें की थी कि हम किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी देंगे, लेकिन जब वो उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उस पब्लिक कुर्सी पर बैठे, तो उसके बाद वहां पर पता चला कि जिस तरह से हम सोच रहे थे कि पंजाब को हम इस ढंग के साथ आर्थिक तौर पर उभार लेंगे, लेकिन इन चोर पार्टियों ने तो उसको खोखला करके रख दिया है। पंजाब को लूटने वाले ये, जब इनके पास मौका था तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये बात अभी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रलोभन दिया उस किसान बच्चे की, नौजवान के मौत के ऊपर, लेकिन शायद ये भूल गए कि किसान नेताओं ने ही मांग की थी कि उसके परिवार को आर्थिक मदद की जाए और परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया जो आज तक
किसी भी पार्टी के नेता ने, किसी भी सरकार ने नहीं किया। आज वो इसीलिए मना कर रहे हैं कि पहले इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये बात मैं इनको बता दूं कि अगर पंजाब के 6 जिलों में अगर इंटरनेट बंद किया गया है तो वो केंद्र की होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। उस पर भी ये सियासत करते हैं कि पंजाब सरकार का हाथ है। देखिए, कई बातें ऐसे होती हैं जब लिखती रूप से केंद्र की सरकार से कोई रुका आता है पंजाब की सरकार को या किसी भी स्टेट को, तो उस स्टेट की वो मजबूरी हो जाती है बाय लॉ। तो ये सारा कुछ केंद्र के दबाव में नहीं, केंद्र लिखकर भेजता है कि आप ऐसा कीजिए, ये मजबूरी है आपकी करना। तो जो कुछ भी किया है उसको भी सिर्फ ध्यान में रखते हुए कि किसानों को किसी भी बात की दिक्कत ना हो। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं फिर भी अगर मुझे किसी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी कि सरकार वचनबद्ध है, लेकिन ऐसे में पूरे लॉ को स्टडी करके लॉ के अधीन और जो लोकतंत्र है उसके अधीन जो है वो कार्रवाई की जा सके और पंजाब के सीएम लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। मनराज जी, आप समझ रहे जो चंदी जी ने कहा? मनराज रिपीट करिए सर। हाँ जी जी, जो रमन चंदी जी ने बात कही है, आप उस बात से सहमत है? वो कहते हैं कि पंजाब सरकार वचनबद्ध है, लेकिन हमें लोकतंत्र के अधीन काम करना पड़ता है, केंद्र के अधीन काम करना पड़ता है। और जो 23 फसलों पर हमने और जो है उनकी सरकार ने सत्ता से पहले वादा किया था उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार उस पर जो है दृढ़ता के साथ में काम कर रही है। ये कहना है रमन चंदी जी का। देखिए सर, पहली बात तो है कि लोकतंत्र में कहाँ लिखा है कि लोगों को बेसिक जो इंटरनेट सुविधा है, लोगों के रास्ते बंद करने का, ये कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र में ये लिखा है भी रास्ते बंद कर दे जाए, हाईवे बंद कर दे जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, लोगों को निहत्थे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज गोली बरसा दी जाए? ये कौन से लोकतंत्र की बात हो रही है? और दूसरी बात ये है, जो पंजाब सरकार जो किसान शहीद हुआ है उसके ऊपर पर्चा दर्ज करने से टाल मटोल कर रही है। क्या पंजाब सरकार को जिस दिन सीएम साहब पहले दिन बोला था उनको मालूम नहीं था कि ऐसे पर्चा दर्ज होगा या नहीं होगा? क्योंकि सभी पावर्स है सीएम साहब के पास, डीजीपी उनके हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके हैं, उनको पूछ के ही उन्होंने बताया होगा कि जो करना है। तीसरी बात, जो पंजाब और सरकार ने कहा था, पहले आने से कहा था कि हम एमएसपी देंगे सरकार बनने पर। सर देखिए, ये कोई लीडर नाप तोल करके बोलते नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं अभी हम एमएसपी देंगे, हम जे खरड़ा ले आएंगे, हम ऐसे तरीका करेंगे। सर अब कह रहे हैं भी ये बात बहुत बड़ी है, हम कर नहीं सकते। सर केरल सरकार एमएसपी दे रही है, एमएसपी गारंटी दी हुई है, लिखती है उन्होंने। कारण ये है कि सर जो भी खरीदे, प्राइवेट प्लेयर खरीदे, कोई नहीं खरीदे, सरकार के ऊपर बोझ नहीं है। सरकार ने तो एक कानून लाना है कि ठीक है इतना रेट होगा, इससे कम कोई भी नहीं खरीद सकता। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी अपने कपड़े का रेट तय कर लेता है, सरकार रेट तय कर दे, जो भी खरीदेगा खरीदे। पंजाब सरकार करना चाहे तो केरल सरकार कर सकती, पंजाब भी कर सकती है। ठीक है मनराज जी, आप आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? सर देखिए, आंदोलन चलेगा, पीसफुली चलेगा, लंबा चलेगा। हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम सरकार से पीसफुली अपनी डिमांड्स मनवाना चाहते हैं और मनवा कर आएंगे। देखिए, ये सरकार तय करेगी कि कितना लंबा चलेगा। आंदोलन का रूप बदलते हैं, आंदोलन फैल रहा है, वर्ल्ड में बात हो रही है कि तो आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार के ऊपर है कितना ये चलाना चाहते हैं। ये सरकार के ऊपर है कि जो आंदोलन कितना लंबा चलेगा, लेकिन किसानों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आगे आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं मान रही, कोई सहमति नहीं बन रही और किसी तरह के जो है आगे की बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही, जिसके कारण किसान मजबूत है। अंतिम में किसानों का ये कहना है कि ये आंदोलन और लंबा जा सकता है कि किसानों के साथ में सरकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है और मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बन रही और इसकी रूपरेखा आंदोलन की आगे और ज्यादा जो है वो जा सकती है। क्या कहेंगे?
देखिए, किसान भाइयों की ये जो जथेबंदियां हैं, ये इनका फैसला है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता है, जैसे मनराज भाई ने अभी कहा कि जब तक इनको टोटल 23 फसलों के ऊपर जो केंद्र सरकार ने एमएसपी के लिए बोला था देंगे, जब तक वो नहीं मिल जाती, या इनको स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने भी इनको बोला था कि हम लोग वो नहीं देंगे तो हम दे देंगे, तो तब तक इनका संघर्ष जो है वो एक कहरे चलता रहेगा। तो ये इनका बनता भी है ये संघर्ष, क्योंकि जब ये किसान अब घर से निकले हैं अपने एमएसपी को लेके, अपने मुद्दों को लेके, तो इनको इनका हक मिलना चाहिए सर, जो वाजिब है। अभी 3-4 मीटिंग्स का दौर हो चुका है, जिसमें हमारे माननीय साहब ने भी उसमें शिरकत की थी, और अभी अभी आने वाले समय में शायद 1-2 मीटिंग्स और भी होंगी इनकी इसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले इस समस्या का हल निकल जाना चाहिए, जिसके लिए हमारी पंजाब सरकार को, खासकर हमारी सीएम साहब को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो केंद्र से इसके बारे में बात करे। ये ना कहे कि केंद्र का दबाव है, ये कहे कि मैं केंद्र से बात करता हूं, हमारे सीएम साहब की भी बहुत पावर है, ये हम लोग कम नहीं है किसी से। और दूसरी चीज मैं एक चीज और बताना चाहता था सर, कि एक चीज ऐड करना चाहता था कि ये जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो वो लोग हमारे 500 मीटर अंदर आके हमारे भाइयों के ऊपर तोड़ फोड़ करके के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तोड़ा है, गाड़ियों को भी तोड़ा है, हमारे आदमियों के ऊपर भी उन्होंने हमला किया है। तो तब हमारी काफी फोर्स वहां पे लगी हुई थी। तो मेरा चंदी जी से ये सवाल है कि क्या वो सिर्फ वहां खड़े ही करने थे, कि उनको कोई रूल भी दिया था कि आप लोग ये हमारे 500 मीटर अंदर आके हमारे किसानों को मार तोड़ रहे हैं, तो आप इनके ऊपर एक्शन लो? ये बता चंदी जी से पूछ लिया सर मेरे को सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल आपने बात रखी अपनी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो आज ट्रैक्टर मार्च पूरे देश भर में किसान जथेबंदियां निकाल रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि आंदोलन के दौरान उनके साथ में सरकार की कोई सहमति नहीं बनी, और 14 दिन का समा बीत गिरने के बाद भी अभी तक किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान छम्बू और खनौरी बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, और इसके चलते ही कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति के चलते प्रशासन और किसानों के बीच या कहीं ना कहीं मुठभेड़ भी हो जाती है एक तरफ से, क्योंकि मुठभेड़ इसलिए कि लाठीचार्ज किया जाता है किसानों के ऊपर, किसानों को जो है वो मारा जाता है। एक किसान ऐसा था जिसको पकड़ के मारा गया, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गई, तो ऐसे में उस किसान को जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना की नौबत आ गई। तो ऐसे में इसलिए ये लफ्ज यूज किया गया, और ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरह से जो अब जो स्थिति है, उस स्थिति से निपटने के लिए कहीं ना कहीं किसान भी आगे की रणनीति बना रहे हैं, ताकि इस स्थिति से निपटा जाए। और आंदोलन को लेकर बिल्कुल रूपरेखा क्लियर कर दी है किसानों ने कि ये किसान आंदोलन जो है वो और लंबा जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो जो बातें मानी गई थी, जो वादे किए थे, उनको मानने के लिए तैयार नहीं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।